क्रिप्टो करेंसीज आर गोइंग वायरल एंड बहुत सारे लोग बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के बाद। एंड बहुत बड़े बड़े लोग एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रही है, क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रही है। बट इफ यू रिमेंबर इन 2017 कुछ इसी तरह का बूम आया था क्रिप्टो करेंसीज में और बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 450% से 500% तक बढ़ गया था सिर्फ कुछ महीनों में। सिमिलर काइंड ऑफ क्रेज वॉज गोइंग ऑन, बहुत सारी बातें हो रही थी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और बिटकॉइन बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा था। बट धीरे धीरे ये जो हाइप था वो कूल डाउन होने लगा एंड देन आफ्टर बिटवीन 2017 to 18 बिटकॉइन लॉस्ट 80% ऑफ इट्स वैल्यू इन फ्यू मंथ्स ओनली। बट पीपल आर सेइंग दिस टाइम इट इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसीज आने वाले फ्यूचर में एक सस्टेनेबल पेमेंट मेथड हो सकती है या सिर्फ ये राइट नाउ एक बबल है और बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। हम दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड आई विल शेयर माय थॉट्स एंड माय ओपिनियंस अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एंड विल टॉक अबाउट क्या आपको क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड क्या मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, we are going to discuss what are those things, what are those reasons which are in the favor of cryptocurrencies. कौन से ऐसे reasons है जो cryptocurrencies को आने वाले future में एक sustainable payment method बना सकते हैं. And the number one reason is blockchain technology. As we all know, cryptocurrencies are built on blockchain technology, and blockchain technology is great. It is fast, it is safe, it is secure, it is transparent, it is decentralized and whatnot. And because of all these features, it is expected कि जो blockchain technology है उसकी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 67% CAGR रहेगी आने वाले सालों में टिल 2025, which is great. The second reason which is in the favor of cryptocurrency is it is decentralized and it is not regulated by any one entity. जब हम हमारा हार्ड अर्न्ड मनी किसी बैंक में रखते हैं तो उस बैंक के पास पूरा कंट्रोल रहता है उस पैसों के ऊपर कि उस पैसों को उस बैंक को कैसे मैनेज करना है। एंड जब वो बैंक उन पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं करती है तो वो बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में जा सकती है और इन सम केसेस वो बैंक्स बंद भी हो सकती है। एंड इन दिस सिनेरियो हम हमारे पैसों को गवा भी सकते हैं एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो हमारे आंखों के सामने है पास्ट के। प्लस इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट चाहे तो उन पैसों को किसी भी तरह से मैनेज कर सकती है। वी ऑल नो डिमोनेटाइजेशन, जहां पे एक दिन में एक स्पीच के बाद जो हमारे सारे पैसों थे, जो हमारे सारे नोट थे, वो वर्थलेस हो गए सिर्फ एक दिन में। एंड ऑल्सो इफ गवर्नमेंट वांट्स, वो कितना भी पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी में छोड़ सकती है। और इन दिस सिनेरियो अगर बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके एक्सेस मनी इकोनॉमी में छोड़ दिया जाए तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारा पैसा है उसकी वैल्यू डीग्रो हो सकती है। जो होता हुआ हमें रिसेंटली दिख भी रहा है, जहां पे यूएस में फेडरल रिजर्व ने बहुत ही ज्यादा पैसा प्रिंट करके मार्केट में छोड़ा है लास्ट ईयर इकोनॉमी को रिवाइज करने के लिए। एंड उसके चलते यूएस का जो रिसेंट डेटा है इन्फ्लेशन का वो हायर देन एक्सपेक्टेड आया है और गूगल सर्च में भी इन्फ्लेशन ये वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है राइट नाउ, जो हमें क्लियरली इंडिकेट करता है दैट पीपल आर वरीइंग अबाउट इन्फ्लेशन। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो डी इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन, उस पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ते रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग डी इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते रहेंगे और ऐसे जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आने वाले फ्यूचर में सस्टेन हो पाएगी। अनदर रीजन विच इज इन द फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज क्रिप्टो करेंसीज आर फास्ट, कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली। जहां पे अगर हम बैंक्स या फिर मीडिएटर कंपनीज के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेशनली तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हेफ्टी फीस हमें देनी पड़ती है उन बैंक्स या फिर कंपनीज को। प्लस जो ट्रांजैक्शन का टाइम रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। इन सम केसेस इट टेक्स 4 to 5 days एज वेल। एंड क्रिप्टो करेंसीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, जहां पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम रहती है क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। प्लस जो टाइम पीरियड रहता है ट्रांजैक्शन का वो भी बहुत ज्यादा कम रहता है अगर हम कंपेयर करें बैंक्स एंड जो मीडिएटर कंपनीज रहती है उनसे। ओके प्रतीक, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई जो क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में है। नाउ लेट अस नो कि जो ये क्रिप्टो करेंसीज का बूम चल रहा है और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दे रही है, क्या ये बूम आने वाले फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से ऐसे रीजंस है जो इस बबल को बर्स्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज ग्रो रहे उसी तरह से आई वांट कि आप इस एपिसोड के लाइक काउंट के नंबर को ग्रो करो। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड।
So let us discuss जो ये क्रिप्टो करेंसीज का बूम चल रहा है, इज इट बबल और नॉट? एंड नंबर वन रीजन विच इज सपोर्टिंग दैट इट इज अ बबल इज जो हमारी गवर्नमेंट एंड जो हमारे बैंक्स एंड जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटीज है। वर्ल्ड वाइड कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी जो करेंसी है, जैसे इंडिया में रूपी हो गया, यूएस में डॉलर हो गया, उन जो करेंसी है उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो, उनकी जो पावर है वो डिक्रीज हो। एंड इस चीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर सकती है एंड दे हैव अ पावर। प्लस इट इज नॉट रेगुलेटेड, जो एक एडवांटेज लगता है क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टर्स को, बट आई थिंक सो इट इज अ रिस्क, जहां पे अगर कल उठ के गवर्नमेंट बोल देती है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना इलीगल है और क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देती है, तो जो हमारे सारे क्रिप्टो करेंसीज है उनकी वैल्यू जीरो हो सकती है। एंड बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड, जो प्राइस मूवमेंट चल रहा है, जो एप्रिसिएशन हो रहा है बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, ऐसी सारी क्रिप्टो करेंसीज में, वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के इक्वेशन पे हो रहा है, जहां पे अगर लोगों का ट्रस्ट है उन पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज में और अगर उन पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज के कुछ अच्छे खासे यूज केस है, तो ही वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में सस्टेन हो सकती है। एंड अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, उनका ही मुझे आने वाले सालों में फ्यूचर दिख रहा है। एंड जो बाकी की क्रिप्टो करेंसीज है जिसे हम अल्ट कॉइन भी कहते हैं, उनका मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता अगर उनका कोई प्रॉपर यूज केस नहीं है और अगर वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी या फिर एंटिटी से सपोर्टेड नहीं है तो। ऑल्सो क्रिप्टो करेंसीज आर सो वॉलेटाइल, जहां पे बहुत ही बड़ी मूवमेंट्स दिखा सकती है क्रिप्टो करेंसीज एक दिन में। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जहां पे इलॉन मस्क ने बिटकॉइन में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था टेस्ला कार्स के परचेसेस के लिए, बट येस्टरडे ओनली ही डिसाइडेड एंड ट्वीटेड दैट हम बिटकॉइन में पेमेंट लेना बंद कर रहे हैं टेस्ला के परचेसेस के लिए, बिकॉज जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एंड इस न्यूज के बाद बिटकॉइन क्रैश्ड 15% फ्रॉम इट्स पीक इन वन डे ओनली, एंड दिस इज हाउ वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज आर। एंड इफ आई टेल यू, आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है आपके फ्रेंड को और आपको $100 ट्रांसफर करना है, आपने इधर से बिटकॉइन में ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और उस फ्रेंड तक पहुंचते पहुंचते वो जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट था वो 15% से गिर गया, तो आप क्या इस क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अपना जो ट्रांजेक्शन है वो करोगे या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स आप नहीं करोगे। प्लस जो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एज वेल। एंड यस, जो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है विच इज बिटकॉइन, इट इज कंज्यूमिंग सो मच ऑफ पावर इन माइनिंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एज वेल। एज अ कंक्लूजन, आई वांट टू टेल यू गाइस दैट बी केयरफुल इन क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सोच परख के इन्वेस्ट करना, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। जहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के सपोर्ट में है, बट उसके सामने ऐसी बहुत सारी चीजें वो भी है जो क्रिप्टो करेंसीज के क्रैश का रीजन बन सकती है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज टू रिस्की एंड टू अनसर्टन राइट नाउ। पर्सनली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज एंड अगर आगे जाके मेरा माइंड चेंज भी होता है तो आई वुड ओनली लाइक टू गो विद मेजर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। एंड मैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा क्रिप्टो करेंसीज में जितना पैसा मेरा चला भी गया, देन ऑल्सो आई वुड बी ओके। बट एज ऑफ राइट नाउ आई एम नॉट होल्डिंग एनी क्रिप्टो करेंसी बिकॉज आई पर्सनली थिंक फ्यूचर इज अनसर्टन एंड इट इज टू रिस्की। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हो देन बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक कर देना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलता हूं मैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।